प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी बच्चों? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था त्रिभुजों के प्रकार के बारे में और चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में, और आपको प्रश्नावली 5.6 और 5.7 के प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा से केवल 5 बच्चों का होमवर्क मेरे पास आया है। गौरव, हनेश, प्रियांशु और सीमी, और एक बच्चा कोई और है। तो इन्हीं बच्चों ने होमवर्क करके मुझे भेजा है। तो बच्चों, जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं, आप वीडियो को देखने के बाद होमवर्क अवश्य पूरा करके मुझे भेजें। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया विषय बहुभुज इस पर बात करेंगे कि एक जो बहुभुज है वो कब बनता है, उसकी आकृति कैसी होती है, और बहुभुज कितने तरह के होते हैं, ये चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। बच्चों, आपके सामने 5 तरह की आकृतियां हैं। आप पहली आकृति देख रहे हैं, ये किस तरह की है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो बच्चों, इन आकृतियों में कौन सी आकृति एक बहुभुज होगी और कौन सी आकृति बहुभुज नहीं होगी? देखिए बच्चों, बहुभुज वो आकृति होती है जो केवल रेखाखंडों से बनी होती है। अब रेखाखंडों से ये आकृति बनी है, ये रेखाखंडों से बनी है, ये आकृति भी रेखाखंडों से बनी है, आकृति नंबर 1, और ये आकृति भी रेखाखंडों से बनी है। हमारे पास 3 आकृतियां, आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 4, ये रेखाखंडों से बनी है। और जो आकृति नंबर 2 है, ये रेखाखंड से नहीं बनी है, और आकृति नंबर 4 भी रेखाखंडों से नहीं बनी है। अब रेखाखंडों से बनी हुई आकृति 3 आकृतियां हैं। अब इन 3 में भी क्या तीनों आकृतियां बहुभुज कहलाएगी? बहुभुज मतलब एक से ज्यादा भुजाएं। यहाँ भी 1 2 3 भुजाएं हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं, या 1 2 3 4 भुजाएं हैं। परंतु बच्चों, ये नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 सभी आकृतियां बहुभुज नहीं है। बहुभुज वही होती है आकृति जो रेखाखंडों से बनी होने के साथ साथ बंद भी होती है। अब आप बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में जानते होंगे कि कौन सी आकृति बंद होती है, कौन सी खुली होती है। तो जो नंबर 1 पर आकृति देख रहे हैं, ये खुली आकृति है, और ये भी खुली आकृति है नंबर 4 वाली, और नंबर 3 वाली बंद आकृति है। तो बच्चों, जो आकृति बंद होगी और रेखाखंडों से बनी होगी, उसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? बहुभुज। तो बच्चों, यहाँ पर जो 5 आकृतियां मैंने बनाई थी, उसमें तीसरी आकृति एक बहुभुज है। तो अब हम बहुभुज की परिभाषा को कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, बहुभुज किसको बोलते हैं? रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो और साथ ही साथ वो आकृति कैसी हो? बंद हो। बच्चों, अब हम बात करते हैं बहुभुज के प्रकार की, कि जो बहुभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, 1 और 2 रेखाखंडों से कोई बहुभुज नहीं बन सकता। बहुभुज बनेगा जब रेखाखंडों की संख्या 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, इसी तरह से 9 10 11 12। तो कम से कम रेखाखंडों की संख्या 3 होनी चाहिए, तभी एक बहुभुज बनेगा। जिस बहुभुज में रेखाखंडों की संख्या 3 होती है, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। जिस रेखाखंड
जिस बहुभुज में रेखाखंडों की संख्या 4 होती है उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। जिस बहुभुज में रेखाखंडों की संख्या 5 होती है उसको हम बोलते हैं पंचभुज। 6 रेखाखंडों वाला होता है षटभुज। 7 वाला सप्तभुज। उसी तरह से 8 वाला अष्टभुज कहलाता है। तो बच्चों इसी तरह से और भी 9, 10, 11, 12 हो सकती है एक बहुभुज में रेखाखंडों की संख्या, तो उनको हम 11 भुजाओं वाला बहुभुज बोलेंगे, 10 भुजाओं वाला बहुभुज, 15 भुजाओं वाला बहुभुज। तो इस तरह से हम जो बहुभुज है अलग अलग भुजाओं की संख्या वाले, उनको हम अलग अलग नाम से लिखते हैं। प्रश्नावली 5.8 का पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है, यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण दीजिए। देखिए ए में आकृति आपके पास है। अब जो ये आकृति आप देख रहे हैं, क्या ये एक बहुभुज है? ये आकृति बहुभुज नहीं है, क्योंकि यह आकृति कैसी है? बंद आकृति नहीं है। तो हम ए में क्या लिखेंगे? ए में लिखेंगे हम बहुभुज नहीं है। बहुभुज नहीं है क्योंकि यह खुली आकृति है। ये बंद नहीं है, कैसी है? खुली आकृति है। तो बच्चों इस तरह से आपने हर आकृति के लिए लिखना है कि जो आकृति दी है क्या ये एक बहुभुज है, और अगर बहुभुज नहीं है तो आपने उसका कारण भी देना है। जैसे पहली आकृति बहुभुज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुली आकृति है। बच्चों आकृति नंबर बी। अब बी में अगर आप देखते हैं तो ये आकृति रेखाखंडों से बनी है और ये बंद है, इसलिए बी यह एक बहुभुज है। बी में क्या लिखेंगे? यह एक बहुभुज है। इसी तरह से बच्चों सी और डी है। अब सी एक वृत्त है, ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज वो होता है जो रेखाखंडों से बना है। तो सी में भी क्या लिखेंगे आप? बहुभुज नहीं है क्योंकि आकृति रेखाखंडों से नहीं बनी है। सिमिलरली डी में भी 2 रेखाखंड तो है परंतु एक चाप है, ये रेखाखंड नहीं है। जो आप ये देख रहे हैं ये रेखाखंड नहीं है, तो इसलिए जो आकृति डी है ये भी एक बहुभुज नहीं है क्योंकि यह आकृति भी रेखाखंडों से नहीं बनी है। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपको आकृति को देखकर बहुभुज का नाम लिखना है। मैंने आपको बताया था भुजाओं की संख्या के आधार पर हम बहुभुज का नाम लिखते हैं। जिसकी 3 भुजाएं होगी वो क्या कहलाता है? 4 भुजाओं वाला क्या कहलाता है? 5 भुजाओं वाला क्या कहलाता है? तो सबसे पहली जो आकृति आप देख रहे हैं ए में भुजाओं को हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4। बच्चों ये 4 भुजाओं वाली आकृति है और बंद आकृति है, ये 4 इसकी भुजाएं हैं, तो ये एक बहुभुज है और इसका नाम क्या होगा? 4 भुजाओं वाली आकृति को हम बोलते हैं चतुर्भुज। और बी में आप देख रहे हैं आकृति रेखाखंडों से बनी है, इसलिए ये बहुभुज है, बंद आकृति है और भुजाओं की संख्या 3 है, और 3 भुजाओं वाली जो आकृति है उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। और सी आकृति भी रेखाखंडों से बनी है और बंद आकृति है और रेखाखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसको हम बोलते हैं 5 भुजाओं वाली आकृति को, जो बंद आकृति है क्या बोलते हैं उसको? पंचभुज। इसी तरह से डी में आप देख रहे हैं बंद आकृति है, रेखाखंडों से बनी है, तो इसमें भुजाओं की संख्या है
1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 भुजाओं वाली आकृति को हम बोलते हैं अष्टभुज। तो इस तरह से बच्चों आपने आकृति को देखकर बहुभुज का नाम लिखना है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, एक समषड्भुज का चित्र बनाइए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो बच्चों सबसे पहले आपने एक समषड्भुज बनाना है। समषड्भुज वो होता है जिसकी 6 भुजाएं हो और 6 की 6 भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। बच्चों ये समषड्भुज है और इसके किन्हीं 3 शीर्षों को आपने मिलाना है। मान लीजिए ये 3 शीर्ष मैंने मिलाए, 1 2 3, इनको मैं मिलाता हूं और मिलाने के बाद अब जो त्रिभुज मेरे पास बना, ये जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। बच्चों इसमें आप देख रहे हैं एक कोण त्रिभुज का 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये था A B C D E और F, ठीक है। तो बच्चों जो बहुभुज A B C D E F था उसके 3 शीर्ष F B और C को जब हमने मिलाया तो हमें क्या हुआ, समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, एक समअष्टभुज का रफ चित्र खींचिए, इस अष्टभुज के 4 शीर्षों को जोड़कर आयत खींचिए। बच्चों आपने एक समअष्टभुज बनाना है, 8 भुजाओं वाला बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, एक ऐसा बहुभुज आपने बनाना है। देखिए ये एक अष्टभुज है, मान लीजिए A B C D E F G और H। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके कोई 4 शीर्ष लेने हैं। मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4 और इन 4 शीर्षों को मिलाना है और इनको मिलाने से क्या प्राप्त होता है, एक आयत प्राप्त होता है। तो बच्चों समअष्टभुज A B C D E F G H के 4 शीर्ष जब H E A और D इनको हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक आयत प्राप्त होता है। बच्चों 5वां प्रश्न है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। बच्चों आपने एक पंचभुज बनाना है, रफ सा पंचभुज बनाएंगे। पंचभुज वो होता है जिसकी 5 भुजाएं होती है। देखिए बच्चों ये पंचभुज है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बच्चों ये पंचभुज है A B C D और E। अब देखिए इनको शीर्ष, ये सारे जो शीर्ष है इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा। दूसरा विकर्ण ये आ जाएगा, तीसरा विकर्ण ये आ जाएगा, चौथा विकर्ण ये आ जाएगा और 5वां विकर्ण ये आ जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 विकर्ण हम एक पंचभुज के बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो पंचभुज A B C D E हमने बनाया उसके विकर्ण क्या क्या है, AC ये, AD ये हो गया, BD B से लेकर D तक, फिर BE और EC, तो ये सारे इसके विकर्ण हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए होमवर्क है, आपको प्रश्नावली 5.8 के सभी प्रश्न करने हैं और उसकी फोटो लेकर ग्रुप में भेजनी है। आपको 5.8 का प्रत्येक प्रश्न आज मैंने एक एक करके समझाया है, तो आप वीडियो को बार बार देखें, प्रश्नों को समझें और उसके बाद खुद रफ में प्रश्नों को हल करके उनको फेयर कॉपी में उतारें और उसकी फ़ोटो लेकर ग्रुप में भेजें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।